Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोग अभी यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, बराबर। तो ये हमारा अलजेब्रा 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। सो फ्रेंड्स, हम इसमें प्रैक्टिस सेट 1.3 का अभी इस वीडियो में सेकंड और थर्ड सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो कि क्रैमर्स रूल पे प्योरली बेस्ड है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स साथ ही वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि क्रैमर्स रूल आपको सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में हमको बहुत ज़्यादा ये काम में आने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और आपके लिए ये सम शुरू करने जा रहे हैं हम। तो सम नंबर सेकंड हम यहाँ पे करेंगे, तो प्लीज़ आप फोकस कीजिए। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या समझाया था कि हमको किस तरीके से ये जो सम है डी का वैल्यू क्या लेंगे, डी एक्स का वैल्यू क्या लेंगे और डी वाई का क्या वैल्यू लेंगे, बराबर। तो हमने एक ट्रिक बनाया था वहां पे, वो ट्रिक था हमारा एबीसी बैक। क्या था? एबीसी बैक। बस एबीसी बैक आ गया तो तुम्हारा सम फटाफट हो गया। सो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस कीजिए। अभी तो मैं वापस से एक बार रिवाइज करवा देता हूं मेरे ट्रिक को। एबीसी बैक मतलब ए बी को हम लोग यूज करके क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे, बराबर। सी बी को यूज करके हम क्या निकालेंगे दोस्तों? डी एक्स निकालेंगे। और ए सी को यूज करके हम क्या निकालेंगे? डी वाई। बस सिंपल। और हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। बट अब हमारा असली सम यहाँ पे शुरू हो रहा है। प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो हमको दो इक्वेशंस दिए गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा शफल है, हमको इसको बराबर करना है। बराबर बराबर अरेंज करते हैं और फिर हम अपने सम को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो क्या है हम लोगों का? 4x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करना है हम लोगों को? तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू ये -4 हमारा यहाँ आके 4 बन जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। और इसको हम कैसा लिखेंगे? तो यहाँ पे a1x प्लस b1y इक्वल्स टू क्या है? ये हमारा c1 है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे लेके। तो क्या है ये हम लोगों का? 6x इक्वल्स टू 8 माइनस 5y। तो क्या होगा अब हम लोगों का? ये 5y हमारा यहाँ पे आएगा, तो ये 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8, बराबर। तो हम लोगों का यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब हम लोग क्या करेंगे? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यूज यहाँ पे फटाफट तरीके से लिख देंगे। तो हम लोगों को ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, बराबर। और ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। अब हम लोग इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या है हम लोगों का? a1 इक्वल्स टू ये वाला इक्वेशन देखेंगे हम लोग 4 है। फिर क्या हम लोगों का? b1 कितना है भाई? 3 है। और c1 कितना है हमारा? 4 है। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या आया है यहाँ पे हम लोगों का a2 कितना है भाई? हम लोगों का 6 है। फिर b2 कितना है? हम लोगों का 5 है। और हम लोगों का c2 कितना है? 8 है। एक बार हम लोग इसको वापस से चेक कर लेते हैं कि कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं की है। ये -4 यहाँ के आके 4 हो जाएगा। ये -5 हमारा यहाँ के पॉजिटिव होएगा। मतलब हमको कोई भी यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है, पूरा का पूरा ये पॉजिटिव में हो चुका है, बराबर। तो अब हम लोगों को सबसे पहला हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई? डी। तो डी में क्या करते हैं हम लोग? ए बी। तो मैं क्या लिखूंगा? ए बी से रिलेटेड मतलब क्या है हम लोगों का? a1 b1 लिखा मैंने। और क्या लिखूंगा मैं? a2 b2। बस हो गया मेरा काम यहाँ पे ही कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम लोग? a1 कितना आ रहा है हमारा? 4 इंटू 3, बराबर। सॉरी ये ऐसे मत लिखो, ऐसे नहीं, है ना। तो ये हुआ। अब हमारा मल्टीप्लाई कैसे कर रहा हूँ? a1 b1 का वैल्यू अब हम लोग खाली पुट कर रहे हैं। a2 किधर है? ये रहा। तो a2 कितना है? 6। तो b2 कितना है भाई? हमारा 5 है, बराबर ना। b2 हमारा 5 है। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होएगा? ये हम लोगों का 4 इंटू 5 माइनस
क्या लिखा मैंने यहाँ पे 4 इंटू 5 माइनस क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 3 इंटू 6, तो 4 5 जार कितना होता है हम लोगों का 20 माइनस 18, तो हम लोगों का डी का वैल्यू कितना आ गया भाई यहाँ पे सक्सेसफुली तरीके से 2 आ गया है। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं डी एक्स। क्या फाइंड कर रहा हूं मैं यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। तो डी एक्स के लिए हम लोगों को क्या लेना है, तो सी बी लेना है। क्या लेना है हम लोगों को, सी बी। तो क्या आएगा C1B1 और क्या आएगा C2B2, बराबर। तो C2B2 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यूज को खाली पुट करना है, फटाफट पुट कर देते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अभी C1 कितना है हमारा 4 है, और B1 कितना है हमारा 3 है। फिर C2 कितना है भाई, C2 हमारा है 8 और B2 कितना है हमारा 5 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख देते हैं फटाफट क्रॉस मल्टीप्लाई में। तो 4 इंटू 5 लिखा मैंने माइनस 3 इंटू 8 लिखा। 4 5 जार कितना होता है भाई हमारा 20 होता है, और 3 8 जार कितना होता है हम लोगों का, 3 8 जार कितना होता है 24। तो ये यहाँ पे लिख दिया हमने 24, और यहाँ पे ये कितना आ गया हम लोगों को 24 माइनस 20 करेंगे तो 4 आएगा, बट ये यहाँ पे 20 में से 24 माइनस करना है तो -4 आ जाएगा यहाँ पे। तो dx का भी वैल्यू हम लोगों को आ गया है सक्सेसफुली तरीके से, ठीक है। चलो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है भाई, dy को फाइंड करना है। तो dy कैसे फाइंड करेंगे, तो ac चाहिए। तो क्या आएगा हम लोगों का यहाँ पे a1 c1 फिर a2 फिर c2। अब फटाफट इसके वैल्यूज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो a1 में क्या है हमारा, तो a1 है हमारा 4 और c1 कितना है हमारा 4 है ये भी, ठीक है। फिर उसके बाद में a2 कितना है, a2 हमारा है 6 और c2 हमारा कितना है 8, बराबर। तो चलो हम लोगों ने सब लिख दिया है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, तो 4 8 जार कितना होता है, 4 8 जार हमारा होता है 32, बराबर। अब माइनस 4 6 जार कितना होता है, 4 6 जार होता है हम लोगों का 24। अब 32 माइनस 24 जब हम करते हैं तो हमको कितना आता है भाई, 32 माइनस 24 तो 6 किया तो हम लोगों को कितना आ जाएगा 30, 24 प्लस 6 30 और 2 मतलब हम लोगों को 2 6 7 8, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है, बराबर। 25 26 27 28 29 30 31 32, तो ये हो गया हम लोगों का कितना आया आंसर 8 आ गया। क्या आया हम लोगों का dy कितना आ गया दोस्तों 8 आ गया। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है दोस्तों, मालूम है क्या, x का वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करूंगा मैं, x का वैल्यू। तो ये कैसे होएगा हम लोगों का, तो dx अपॉन क्या लिखा मैंने यहाँ पे d लिखा, बराबर। तो dx अपॉन d हम लोगों का कितना आ रहा है, जरा फोकस कीजिए आप। तो dx कितना है हम लोगों का, dx है हमारा कितना भाई -4 है, और d कितना आया था अभी अभी मेरे को थोड़ी देर पहले, तो 2 आया था, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोगों का x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 1 2 और ये 2, तो ये हो गया हम लोगों का कितना भाई -2 हो गया। कितना हो गया ये हम लोगों का -2 हो गया। और फिर y कितना है हम लोगों का, तो y हम लोगों को फाइंड करने के लिए क्या करना है, dy अपॉन d। तो dy कितना है हमारा 8 है, बराबर। dy कितना है मेरा 8 है, बराबर। ये है 8 और d कितना है भाई, d हमारा 2 है। तो 2 1 जार 2 और 2 4 जार कितना होता है भाई हमारा 8 होता है। तो y इक्वल्स टू कितना आ चुका है हम लोगों को सक्सेसफुली तरीके से 4 आ चुका है। तो अब ये तो हमारा हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ऐसा लिखना है x, y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, -2, 4 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से यहाँ पे आंसर लिख के। तो ABC बैक है हमारे साथ में, तो हमको भी कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे,
ठीक है ना। तो एबीसी बैक हमको बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है, ये आपको सबको पता है। तो चलो अब हम समय नहीं ये करते हुए सेकंड सम की ओर आते हैं और फिर से हमारे एबीसी बैक को और स्ट्रांग करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए, यहाँ पे सम तो है, सम इतना भी मतलब ये लेंदी प्रोसेस है। हमको एबीसी बैक ने क्या कर दिया, बहुत बड़ा बल दे दिया है, यहाँ पे हमको स्ट्रांग कर दिया है उसने। नहीं तो आपको है ना क्या करना होता है, यहाँ पे है ना इसको याद रखना होता बराबर ना। एबीसी बैक आपको स्ट्रांग बना रहा है और क्रैमर्स रूल का ये जो सम है 3 या 4 मार्क्स के लिए पक्का आने वाला है। मेरे वीडियो को अगर देख के जाओगे ना तो आपका ये सम कभी जिंदगी में रॉन्ग नहीं होगा, मैं आपको दावे के साथ में बोलता हूँ। एबीसी बैक आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। सो फ्रेंड्स प्लीज फोकस कीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये जो है हम लोगों का पहला इक्वेशन है, क्या है ये, x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देता हूं मैं यहाँ पे, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1। फिर हम लोग अब सेकेंड इक्वेशन में आ जाते हैं, तो ये क्या है हम लोगों का 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देते a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। अब हम लोगों ने जो भी कुछ आता है हम लोगों को सिंपल ये स्टेप्स हमको याद है। तो a1 का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, कितना है 1 है। b1 का वैल्यू कितना है मेरे दोस्तों 2 है। c का वैल्यू कितना है हमारा, सॉरी c1 बोलो उसको, वो है -1। फिर क्या है हम लोगों का a2, ऐसे 2 लाइन में ही लिखो। यहाँ पे अभी मैंने ऐसे लिख दिया था क्योंकि हमारे पास में थोड़ा जगह का इश्यू था इसके लिए, बट ऐसे 2 लाइन में लिखोगे ना तो आपको फटाफट वैल्यूज मिल जाएंगी एग्जाम में। तो प्रेजेंटेशन इस तरीके से करना है, ठीक है। तो चलो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, जो भी है वो। तो a2 कितना है हमारा 2 है, फिर b2 कितना है भाई, माइनस का साइन है तो -3 लिखेंगे, और c2 कितना है हमारा 12 है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने असली खेल एबीसी बैक के साथ में, ठीक है। वापिस से लिखू क्या कि यहाँ पे समझा दो, ए बी हम लोग कब लेंगे, जब डी का वैल्यू फाइंड करना है, डी एक्स के लिए सी बी लेंगे, और ए सी क्या करेंगे डी वाई। सबसे पहले हम लोगों को ये ए सी बी सी कब लेना है, तो वो समझने के लिए हमको एबीसी बैक को याद रखना है। बस एबीसी बैक याद रहा तो सब कुछ हो गया बराबर। ए बी जो पहले के 2 वर्ड है वो डी के लिए है, सी बी किसके लिए है, डी एक्स के लिए है, और ए सी कब है हम लोगों के डी वाई के लिए। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं डायरेक्ट। तो हम लोग कहाँ पे पहुंचते हैं भाई, यहाँ पे अब डी 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 में क्या करना है हम लोगों को, ए बी आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A1 B1, और ये क्या है हम लोगों का A2 B2, ठीक है। चलो अब हम लोगों को अगले इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं भाई, इसका जो वैल्यूज है ना वो पुट करते हैं। A1 कितना है जल्दी बोलो 1 है, B1 कितना है हमारा 2 है, फिर A2 कितना है भाई 2 है, और B2 कितना है हमारा -3 है। चलो अब हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो क्या है हम लोगों का 1 इंटू -3, फिर माइनस का साइन डाला, फिर 2 इंटू 2, तो ये कितना हुआ -3 -4, तो ये हो गया हमारा -7 बराबर। माइनस माइनस प्लस होता है और 3 + 4 विल बी अवर 7। अब हम लोग आते हैं किस पे, dx पे। तो dx क्या होएगा हमारा, तो cb होएगा बराबर ना। तो C1 B1 फिर C2 फिर B2, फिर क्या करेंगे हम लोग, ये वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से। तो C1 B1, ठीक है ना। तो C1 कितना है हमारा -1, ठीक है, और B1 कितना है हमारा 2 है। फिर उसके बाद में क्या करूंगा मैं, C2 कितना है हम लोगों का 12 है, और B2 हम लोगों का कितना है भाई -3 है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का -1 इंटू -3, फिर से माइनस का साइन, फिर 2 इंटू 12, तो ये कितना हो गया माइनस इंटू माइनस, ये हम लोगों का माइनस कट गया, तो 3 - 24 बराबर ना। तो 24 में से 3 चला गया तो क्या आएगा 21 आएगा, बट हम लोगों को यहाँ पे माइनस का साइन लगाना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, dx का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम किसका वैल्यू फाइंड करेंगे भाई, dy का वैल्यू। तो dy के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ac तो a1 c1 और a2 और c2, ठीक है।
तो A1C1 A1 कितना है भाई हम लोगों का 1 है और C1 कितना है हमारा -1 है। फिर A2 कितना है हम लोगों का 2 है और C2 कितना है हमारा 12 है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 इंटू 12 माइनस, फिर यहाँ पे आया -1 इंटू 2, तो ये कितना हुआ 12 माइनस, और ये हम लोगों का हो गया यहाँ पे -2। अब ये 12 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 4 आ रहा है, बराबर ना, क्योंकि ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया। अब हम लोगों का सब कुछ यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुई है क्या हम लोगों की, जरा चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक मिनट रुको, आप क्वेश्चन तो बराबर लिखा है ना, एक मिनट, कुछ तो मुझे यहाँ पे गड़बड़ जैसा लग रहा है। हाँ बराबर, ये क्या किया मैंने, 4 कैसे लिखा है यहाँ पे, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बराबर है हम लोगों का 14 आएगा ना, 12 प्लस 2 14 होता है, 12 प्लस 2 2 के 4 कैसे लिखा है मैंने, 14 होएगा वहां पे, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो चुकी थी, अब हम लोगों ने वो सुधार भी दी है। तो चलो अब हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, dx अपॉन d चाहिए। तो dx कितना है हमारा, तो dx है हमारा -21 अपॉन d कितना है भाई हम लोगों का -7। तो भाई यहाँ पे एक बात हमको पता चल रही है, ये माइनस का साइन कट गया, 7 1 7 7 3 कितना होता है 21। तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोगों का 3 आ गया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना आ चुका है हम लोगों को, अच्छे से लिख देते हैं हम लोग इसको, सॉरी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना है हम लोगों का 3 है। फिर ऐसे ही हम लोग y का भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हम लोगों का dy अपॉन d। तो हम लोगों का ये तो आ चुका है, dy कितना है भाई 14 है, और ये हम लोगों का 7 मतलब -7 है, बराबर ना। तो ये 14 अपॉन -7, अब ये कितना हो जाएगा 7 1 7 और 7 2 कितना होता है 14। ये नीचे कभी भी माइनस का साइन नहीं रहता है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हम लोगों का, देयरफॉर y इक्वल्स टू -2, बराबर। तो ये हो चुका है हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट। फिर अब हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है देयरफॉर x, y, अब हम लोगों को इक्वल्स टू लिखना है यहाँ पे 3 -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे भी लिख दो चाहिए तो, सॉल्यूशन ऑफ क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इक्वेशन। सो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों का ये जो सम था क्रैमर्स रूल का सेकंड और थर्ड, जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों का 1.3 था, उसका क्वेश्चन नंबर 3 का हमने, प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड सम हमने क्रैमर्स रूल्स के साथ में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। और फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्रैमर्स रूल का एक ट्रिक सीखा है, जो कि क्या है, एबीसी बैक आपको बनाता है स्ट्रॉन्ग। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.